नमस्ते, मैं नियति कुमारी नागार्जुन इंग्लिश संस्कृत महाविद्यालय तरोनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत के बारे में बताऊंगी। यह शीर्षक उपशास्त्री प्रथम वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वे हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के निर्माताओं में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। गद्य साहित्य अर्थात उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इन सभी में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई सबसे अनमोल वस्तु वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति का सही इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो सृष्टि का संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता। सब लोग लुंज पुंज अवस्था में इधर उधर बैठा दिए गए होते। भट्ट जी कहते हैं कि यदि मनुष्य बोलता नहीं तो सृष्टि का संचालन नहीं हो पाता। जब लोग बातचीत करते हैं तभी एक दूसरे का भाव प्रकट होता है। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, जैसे घरेलू बातचीत से लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ ही आनंदित होते हैं। वे कहते हैं कि आदमी की ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए चलने आदि की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्य के मन में यदि गलत विचार आते हैं तो वह बातचीत के माध्यम से ही दूर होती है। अर्थात यदि व्यक्ति में गलत भावना आ जाती है तो वह बातचीत के माध्यम से उसे दूर कर सकता है। भट्ट जी यह भी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चल पाता है। अर्थात जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर की कैसी प्रवृत्ति है इसके बारे में पता नहीं चलेगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार होता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है। दो लोग जब एक दूसरे के साथ आस-पास बैठते हैं तभी अपना दिल दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीसरे आदमी आ जाते हैं तो दोनों बातचीत से निरस्त हो जाते हैं, अर्थात दो लोगों की बातचीत कोसों दूर चली जाती है। इसी आधार पर उन्होंने लिखा है कि गर्म पानी और ठंडे पानी के दो बर्तन को पास पास अगर रख दिया जाए तो एक का असर दूसरे पर पड़ता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही आदमी आसपास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। जिस प्रकार पास बैठने का इतना अधिक असर होता है तो बातचीत का कितना असर होगा, इसी के बारे में भट्ट जी बताते हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत का एक हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ है बात करने की कला। अर्थात किसी व्यक्ति से किस तरीके से बात किया जाए, इसी के ढंग को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। किंतु भट्ट जी बातचीत के संबंध में यह मानते हैं कि हम वह शक्ति अपने आप पैदा करें कि स्वयं से बात कर लिया करें। अर्थात पहले हमें अपने मन से बात करनी चाहिए, फिर किसी और से। जहाँ पर कई लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक साथ बैठे रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसे लेखक राम रमौगल कहते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने वाक शक्ति की महत्ता को रेखांकित किया है। वे अपने मन से बातचीत को विशेष महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने मन से बातचीत करे तो यह अति उत्तम है। हमारी जिह्वा जो कतरनी के समान निरंतर स्वच्छंद होकर चला करती है, यदि हम उसे दबा कर अपने मन से बात कर ले, अपने काबू में कर ले, तो क्रोधातिक जैसे बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास ही जीत सकते हैं, उसे अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए अवाक रहकर अपने आप बातचीत करने का यह उत्तम साधन है। इसी को भट्ट जी शांति का परम पूज्य मंदिर मानते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भट्ट जी एक महान निबंधकार हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद।